हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। बेटा आज हम ऑक्सीजन फैमिली डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोगों का वेलकम। कहानी शुरू होती है बेटा यहां से। कहां से? यहां से, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी कॉमन आपको पता ही है, पीरियड टेबल में मैंने बताई थी आपको। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, आपको पता है टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम होता जाता है, इसलिए एनर्जी बेटा डिक्रीज होती जाती है। साइज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी टॉप टू बॉटम क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। एटॉमिक वेट बढ़ता है तो एमपीपीपी बढ़ता है, और साइज बढ़ता है मतलब ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है तो साइज बढ़ रहा है, सीधा सा फंडा है ना। और मास बाय वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है, इसमें कुछ ज्यादा खास बात है नहीं। एक्सेप्शन पर आपको फोकस करना है, इसका एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक्सेप्शन है। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए था? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, देन पोलोनियम, ठीक है। ये तो आपको याद होंगे। ओ सावधानी से टीपो, ठीक है, या ओल्ड स्टाइल से टीपो, इस तरीके से आपको याद है। तो अब यहां से ये ओ को हटा के कहां लगा दो? इधर लगा दो। मतलब पूरी ऑक्सीजन फैमिली, इनको चालकोजेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालकोजेंस। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम हो जाती है, सबसे कम हो जाती है, ठीक है। और ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि ये ऑक्सीजन अपने ही दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होने की टेंडेंसी रखता है, जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट नेचर। तो यहां लिख देता हूं मैं, ड्यू टू कॉम्पैक्ट नेचर, ड्यू टू कॉम्पैक्ट नेचर, इस वजह से बेटा होता है ऐसा, ठीक है। तो ध्यान रखना एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होंगी? जैसे पिछली फैमिली नाइट्रोजन फैमिली मैंने आपको क्या बताया था, 3 और 5 होती हैं, यहां पर 4 और 6 होंगी, ठीक है। तो यहां +6 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की देखो, वही कहानी चली आ रही है इनर्ट पेयर इफेक्ट की आपकी। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बेटा टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, और लोअर वाले की इंक्रीज होती है। तो टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस क्या है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी। जैसे मुझे 3 एलिमेंट डिस्कस करने हैं नीचे के, कौन से? एसी, टीई, ओ सावधानी से टीपो, मतलब टी और ये पीओ, ऐसा ले लो, ठीक। और यहां भी मुझे लेना है एसी, एसी, टीई और पीओ। अब कौन कौन सी है? +6 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, इनको डिस्कस कर रहे हैं अपन, है ना। और +4 की स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। किस वजह से? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अगर मुझे सेम एलिमेंट की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपेयर कराना है, तो ऊपर के दोनों में जो स्टेबिलिटी होती है वो हायर वाले की ज्यादा होती है, ठीक है। ऊपर के दोनों में बेटा किसकी होती है? हायर वाले की ज्यादा होती है, और नीचे वाले में लोअर की ज्यादा होती है, ध्यान रखना आप, है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। लास्ट वाले एलिमेंट की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, और उसके ऊपर वाले एलिमेंट की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, ठीक है। समझ गए कहानी? नोट कर लो इसको, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन देख लो बेटा। ऑक्सीजन की बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। जैसे अगर मैं आपसे O2 में पूछूं, बताओ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक है। तो O2 में ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन की 0 है, ठीक है। O2 माइनस, जिसको क्या बोलते हो? सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हो? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में क्या होती है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट? -1/2, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है, या पूरा ही लिख लो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की क्या है? -1/2, ठीक है। O2 2 नेगेटिव, इसको क्या बोलते हो? पर ऑक्साइड। क्या बोलते हो? पर ऑक्साइड। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती बेटा इसकी? -1। पर ऑक्साइड में 2x = -2, ऐसे कर लो, ठीक है। O2AsF6 अगर आपके सामने लिखा है, तो आपको अब ये पता होना चाहिए इस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये एग्जिस्ट करता है बेटा O2+ और ये माइनस। इसका मतलब मुझे O2+ में निकाल ली है, तो O2+ में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? +1/2, ठीक है। कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की एग्जिस्ट करती हैं। अगला O2F2 में अगर मैं निकालूं, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी होती है +1। क्यों? फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज -1 होती है, ठीक। OF2 में अगर मैं ऑक्सीजन की निकालूं, तो ऑक्सीडेशन नंबर होती है इसकी +2, क्योंकि फ्लोरीन की क्या है? ऑलवेज -1 है। और देखो जरा KO3 की अगर बात करूं, इसको बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। तो ओजोनाइड में X निकालोगे इसका, तो -1/3 आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन लिख रहे हैं बेटा हम, ये क्या? -1/3, ठीक। तो कई सारी ऑक्सीडेशन नंबर होती हैं, 0 भी,
-½ -1 +½ +1 +2 -1/3, ये सारी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिखी है बेटा। ठीक है, नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो भाई, अब चलते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज पर इसकी, है ना। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स H2, हाइड्रोजन के लिए रिएक्टिविटी लेनी है, इसका मतलब एलिमेंट के हाइड्राइड बना दो। हाइड्राइड क्या क्या है आपके, पानी हो गया, H2S हो गया, H2SE, H2T, H2PO, इस टाइप के, है ना। अब टॉप टू बॉटम आओ, सेम जैसे नाइट्रोजन फैमिली में हमने किया था, सिमिलर उसी टाइप की प्रॉपर्टी है। देखो, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती, जरा बताना। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पर। किस पर? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पर डिपेंड करती है। अब देखना जरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का साइज कंपेरेबल है, कंपेरिजन टू हाइड्रोजन सल्फर। और ऊपर से नीचे आओगे तो हाइड्रोजन का तो फिक्स हो गया, ऊपर से नीचे आने पर एलिमेंट का साइज बढ़ रहा है, तो हाइड्रोजन से उसकी दूरी बढ़ रही है, मतलब बॉन्डिंग वीक होगी, और बॉन्डिंग अगर वीक होगी तो उसको आसानी से ब्रेक कर सकते हो, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। बॉन्ड एनर्जी थर्मल स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, थर्मल स्टेबिलिटी भी सेम वही ऑर्डर रखेगा। क्यों? थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या, हीटिंग पर क्रिस्टल या कंपाउंड कितना ज्यादा स्टेबल है, उसी को बोलते हो थर्मल स्टेबल, है ना। अगर मैंने हीट किया, बॉन्ड टूट गया, इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी कम हुई ना उसकी, है ना। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। अगर मैं लुईस बेसिक स्ट्रेंथ पूछूं आपसे, किसके लिए, इनके लिए, इनके पास लोन पेयर हैं, दो होते हैं ना, मैं सिर्फ एक ही बना रहा हूं। तो ये जो लोन पेयर हैं, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है, लोन पेयर तो एक ही है, साइज बढ़ रहा है, चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, सही है ना। लोन पेयर तो एक ही है, साइज बढ़ रहा है, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है ना, तो वो आसानी से लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा लोन पेयर। ठीक। अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक। अब इनमें हम हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू भी बता सकते हैं बॉन्ड एंगल, कैसे, ध्यान से देखना। अगर मैं वाटर की बात करूं तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा sp3, बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री के आसपास। ठीक। लेकिन अगर मैं इनके नीचे के एलिमेंट की बात करूं, H2S, H2SE, H2T, है ना, H2PO, तो बेटा इन एलिमेंट में हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता, इन कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। क्यों? मैंने आपको बताया था, ड्रैगोस रूल का नाम सुना है? यस, यू आर राइट, ड्रैगोस रूल। तो क्या लिखेंगे, नो हाइब्रिडाइजेशन, कोई हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है तो आप हाइब्रिड ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग एंगल नहीं बता सकते, लेकिन हां इनमें बॉन्ड एंगल अगर आप बताएं, अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, 90 डिग्री के आसपास होता है, 90 डिग्री का। और अगर इन सभी में कंपेयर कराओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, है ना, लेकिन होता नियरली 90 के आसपास है। ठीक है। अगर मैं एक्सेप्शंस की बात करूं इसमें हाइड्राइड में, तो एक्सेप्शन किसमें होता है, एमपी और बीपी में, और सेम ही रहता है। क्या? H2S पीछे आ जाता है, H2SE सावधानी से टीपो, ठीक है, और H2O सबसे आगे आ जाता है। ठीक है। H2S बेटा, H2S पीछे रहता है, वाटर आगे निकल जाता है। किस वजह से ऐसा हो रहा होगा, ड्यू टू इनर्ट क्यों लिख रहा हूं, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, सॉरी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है। क्यों? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन होगा तो ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो बीपी और एमपी दोनों ऐसे होते हैं। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीजन वैसे बीपी के लिए है, मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्रिस्टल लैटिस एनर्जी, है ना। तो क्रिस्टल लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, वाटर की, वो उसी वजह से ही होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। समझ गए बात को? चलें आगे। अच्छा, पीछे ऑक्सीडेशन स्टेट हमने जो लिखी थी, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोरियम, ठीक है ठीक है, बस क्रॉस चेक कर रहा था क्योंकि मुझे याद आ रहा था कि यहाँ पे टी आएगा ना। हाँ ठीक है, क्लियर है, चलो नोट कर लो इसको, समझ रहे हो बात को? चलें आगे। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स O2 की बात कर लेते हैं। किसकी? O2 की। देखना जरा, यहां पर दो टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे ये। कैसे? एक बनाएंगे EO3 टाइप का और एक बनाएंगे ये EO2 टाइप का। ठीक, जिसमें +6 इसमें होगी और +4 इसमें होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या क्या बनेंगे देखो, इसमें अगर मैं बनाऊं किसका,
अगर मैं ऑक्सीजन का ही एलिमेंट ले लूं, अगर मैंने मान लो यहां O रख दिया तो O4 थोड़ी होगा, O4 थोड़ी होता है कुछ, है ना। तो पहला वाला नहीं बना रहा हूं मैं कुछ भी, सेकंड से चालू कर रहा हूं, SO3, ठीक है, SeO3, TeO3 और POO3, ठीक है। अगर मैं यहां O रख दूं तो O3 हो जाएगा, ये O3, ठीक। फिर SO2, SeO2, TeO2 और POO2 +4 वाले। ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर बात करें तो टॉप टू बॉटम क्या होगी, इंक्रीजेस। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम बढ़ेगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होगा, क्यों होगा, बताओ बताओ। ऑक्सीजन रिलीज होगा भाई, टॉप टू बॉटम आओगे, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, और ऑक्सीजन रिलीज होने की वजह से क्या बोलोगे, ऑक्सीजन रिलीज होने की वजह से क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। क्यों, पीछे मैंने क्या बताया, देखो अगर मैं पीछे बात करूं, ये प्रॉपर्टीज जो हमने लिखी हैं, ठीक, इन प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करूं तो रिड्यूसिंग पावर टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही, क्यों, बॉन्ड एनर्जी कम हो रहा है तो हाइड्रोजन निकल रहा है, तो रिड्यूसिंग पावर कम हो रही है, सॉरी बढ़ रही है टॉप टू बॉटम, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है। रिएक्टिविटी भी बढ़ रही है, क्यों, बॉन्ड टूट रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, क्यों, H+ के फॉर्म में अगर निकले तो एसिड की तरह काम करेगा, और नेसेंट हाइड्रोजन के फॉर्म में निकले तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, है ना। बॉन्ड लेंथ भी तो बढ़ रही है, क्यों, ओवरलैपिंग पुअर हो रही है ना, साइज डिफरेंस की वजह से, ठीक है। अब इसी चीज को यहां कनेक्ट कर रहा हूं मैं, देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्यों बढ़ रही है, मैंने क्यों बोला बढ़ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है बेटा, है ना। क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, समझ गए बात को। चलो भाई, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स X2, तो अगर मैं यहां पर एलिमेंट E ले लूं और उसकी रिएक्शन X2 से कराऊं तो क्या बनेगा, EX6 वाला बनेगा और EX4 वाला बनेगा, मतलब +6 ऑक्सीडेशन नंबर का और +4 ऑक्सीडेशन नंबर का, +6 और +4 दोनों का बनेगा। क्लियर, ठीक है भाई। अगर ये बनेगा तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इन दोनों में कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर कराना है, ठीक है, तो उसके लिए फजांस रूल लगाना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा ऊपर लेता हूं, फजांस रूल लगाना पड़ेगा। कैसे, अगर मैं इन दोनों फैमिली की बात करूं तो इसका ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर, फजांस रूल के अकॉर्डिंग। चार्ज पहले लेते हैं अपन, ठीक है, और फिर उसके बाद आप साइज पे चले जाओ। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, मान लो आपसे SF6 और SF4 का पूछा है, ठीक है, अच्छा ये तो चलो चार्ज वाला हो गया। SF6 और SeF6 का पूछा है मान लो, ऐसा इन दोनों में, तो कैसे करोगे, एनाइन फिक्स है, चार्ज फिक्स है, कैटाइन छोटा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो ये आपको लगाना आता है फजांस रूल, है ना। बस यहां ध्यान रखना, इधर एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन, क्यों, ऑक्सीजन डज नॉट फॉर्म हेक्साहेलाइड, क्यों, क्योंकि एक्सेप्ट ऑक्सीजन लिखा है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, इसी वजह से ऑक्सीजन हेक्साहेलाइड नहीं बनाता है बेटा, ऑक्सीजन हेक्साहेलाइड नहीं बनाता, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना होगा कोवेलेंट कैरेक्टर का, यहां ऑक्सीडाइजिंग पावर का, ठीक है। मान लो यहां एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ लेते, इन दोनों में बताओ, SO3 और SO2 में, चलो बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है। तो अगर यहां पर इस जगह आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी पूछ लें, क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ अलग अलग फैमिली में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस फैमिली की ज्यादा होगी, EO3 वाली फैमिली की ज्यादा होगी EO2 वाली फैमिली से, ऐसा होता है, ठीक है, नोट कर लो। यहां है अवेलेबिलिटी, लिख लो इसको, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। आ जाएं, चलो डाइऑक्सीजन से शुरू करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं, बहुत सारे हीटिंग इफेक्ट हैं यहां पर, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट होता है ये। तो पहला ले रहा हूं मैं मेटल नाइट्रेट्स का, इनसे हम ऑक्सीजन बनाएंगे, ठीक है। तो मेटल नाइट्रेट्स के हीटिंग से बनाना है, देखो, तो मेटल नाइट्रेट मैंने लिया, MnO3 लिया मैंने, ठीक है, इसको मैं हीट करा रहा हूं। अब यहां पर M क्या है, M यहां पर है अल्कली मेटल एक्सेप्ट लिथियम, ठीक है, तो मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, ऑल एल्कली मेटल्स, ऑल
एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट Li, लिथियम छोड़ के सारे हैं। अगर लिथियम छोड़कर सारे हैं तो यहां क्या बनेगा, MnO2 बनेगा प्लस O2 बनेगा, अगर लिथियम छोड़कर सारे हैं तो। ठीक, लेकिन लिथियम में क्या होगा, लिथियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स ऑक्साइड Li2O प्लस NO2, ब्राउन कलर की पैरामैग्नेटिक गैस प्लस O2 कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस। ठीक है, और MnO2 क्या होता है, मेटल नाइट्राइट। ये क्या है, मेटल नाइट्राइट। तो अगर यहां Na आ गया तो NaNO2 प्लस O2, अगर यहां K आ गया तो KNO2 प्लस O2। ठीक है, सिंपल हीटिंग पर ये होता है। अब इसकी एक्स्ट्रा हीटिंग करा दो, मतलब हाई टेम्परेचर पे हीटिंग करा दो तो ब्रेक हो सकता है वो, है ना। सिंपल हीटिंग आ गया तो इतना ही होगा जेई मेन में, तो समझ गए। LiNO3 आया तो क्या करेगा, ऑक्साइड NO2 प्लस O2 बनाएगा। अगर मान लो मेरे पास, इसको थोड़ा इधर खिसका लेते हैं, ये तो मैंने अल्कली मेटल की हीटिंग बता दी। अगर मेरे पास, ये मैं A लिख रहा हूं, A, अगर +2 वाले आ जाएं, MnO3 होल ट्वाइस, ये मैं आपको लास्ट टर्न पे बता चुका हूं नाइट्रोजन फैमिली में, है ना। अगर मैं इसकी हीटिंग कराऊं तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, और यहां मेटल M क्या होते हैं, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, और क्या होते हैं, क्यूट पंजाबी जानू, याद करो जरा, क्यूट पंजाबी जानू। ठीक है, ये होते हैं, और सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले होते हैं। ठीक है, ये क्या देते हैं, NO2 प्लस O2। क्लियर है एकदम, चलो नोट कर लो, आगे बढ़े। अगला है बेटा KClO3 का हीटिंग। अगर KClO3 का हीटिंग आप कराते हो तो ये देगा KCl प्लस O2। मोल कॉन्सेप्ट में बहुत बार आपने रिएक्शन देखी है ना। KMnO4 की हीटिंग कराते हो तो ये बनाता है KMnO4 की हीटिंग पर K2MnO4, ठीक है, प्लस MnO2 प्लस O2, K2MnO4 MnO2 प्लस O2। K2Cr2O7 की हीटिंग कराते हो तो K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस O2। इनके कलर भी याद कर लेना आप। KMnO4 का कलर होता पर्पल, ठीक है, पर्पल कलर। इसका होता ग्रीन कलर, इसका होता ब्राउन कलर, इसका होता है ऑरेंज रेड। कैसा, ऑरेंज रेड। इसका होता है येलो, और इसका होता है ग्रीन। ठीक है, ये कलर भी याद कर लेना। डी ब्लॉक में खैर आएंगे रिएक्शन, लेकिन अभी से याद करके रखो। Pb3O4 बेटा होता है मिनियम, इसका नाम होता है मिनियम। और रेड लेड और सिंदूर, ये वही वाला सिंदूर है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वही वाला है ये, है ना। तो इसको जब हीट कराते हैं तो PbO प्लस O2। Pb3O4 एक्चुअल में पता क्या होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं इसके बारे में। Pb3O4 क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड है। इसको थोड़ा नीचे खिसका लेता हूं तो जगह बन जाएगी अपने लिए। ये जो है ना Pb3O4, ये है मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होते हैं, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड होंगे। जैसे Pb3O4 होता है 2 टाइम्स PbO डॉट PbO2, ऐसा होता है ये। मतलब +4 का है ये, और ये किसका है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का है। तो दो अलग अलग ऑक्साइड का मिक्सचर होता है ये Pb3O4। तो होता क्या है, देखो PbO तो ब्रेक नहीं होता है, हीटिंग पर ब्रेक नहीं होता। PbO2 टूटेगा किसमें, PbO प्लस O2 में, तो वही लिखा है मैंने। ठीक है, अगला आ जाओ जरा, H2O2 की हीटिंग करा लो। सिंपल है ये, H2O प्लस O2। ठीक, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती, -1, ये -2 और ये 0। एक ही एलिमेंट का रिडक्शन, उसी का ऑक्सीडेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन है। ठीक है, तो ये कैसी रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, Ag2O की हीटिंग करा लो। Ag हो या सिल्वर हो, सॉरी Ag हो, सिल्वर तो Ag से होता है ना।
Ag हो या Hg हो, है ना, तो क्या करेगा ये मेटल Ag दे देगा, यहां भी मेटल ये Hg दे देगा प्लस O2। ठीक है, तो ये दो मेटल ऐसी हैं, मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो मेटल प्लस O2 दे देते हैं। क्लियर, नोट कर लो इसको। ये दिख रहा है आपको, मिनियम रेड लेड सिंदूर, सिंदूर जैसा ही लग रहा है बिल्कुल। चलो भाई आगे बढ़े, चलो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट तो नहीं है ये, इसको मैं हटा देता हूं, हेडिंग गलत डली है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर लिख दिया मैंने, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है इसका नंबर भी कुछ और हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट सारे हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन 1 हीटिंग इफेक्ट, ये दूसरी होगी, इसका नंबर दूसरा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, देखना वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो मुझे बताओ वाटर कैसे ब्रेक होता है, H प्लस और OH माइनस में। कैटायन कैथोड पर जाता है, C फॉर कैटायन, C फॉर कैथोड, और एनायन एनोड पर जाता है, A फॉर एनायन, A फॉर एनोड, ये आप जानते ही हो। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा, एट कैथोड, क्योंकि कैटायन है ना, तो कैटायन कहां जाएगा, कैथोड पर जाएगा। ठीक है, तो कैटायन क्या है, H प्लस, ये इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगा बेटा, H2 बना लेगा, तो कैटायन कैथोड पर चला गया। और एट एनोड, एनायन कौन है, OH माइनस, तो एनायन कहां जाएगा बेटा, एनोड पर जाएगा, तो OH माइनस क्या करेगा, ये बनाता है, मैं इसको बैलेंस करके, 4 OH माइनस से 2 वाटर बनते हैं, प्लस O2 बनता है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन आप याद कर लेना, इसकी जरूरत आपको वहां पड़ेगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, है ना। यहां 4 H प्लस लिख लिए, मैंने यहां 4 ले लिए। ठीक है, यहां 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपसे इसमें पूछ सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, कितने निकल रहे हैं। ठीक है, 4 होते हैं इसमें। ओके, ठीक है, तो O2 कहां रिलीज होती है, आपसे पूछ सकते हैं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर O2 रिलीज एट कैथोड या एनोड, तो पता होना चाहिए एनोड पर। ठीक है, नोट कर लो, चले आगे। प्रॉपर्टीज देख लो बेटा O2 की, बड़ी सिंपल है। ऑक्सीजन की तो रिएक्शन सबको याद होती है यार, ये नहीं लिख पाओगे, सभी सभी रिएक्शन है। एल्यूमिनियम O2 क्या करता है, Al2O3 बनाता है। अब क्या है ये, सिल्वर के साथ Ag2O बनाएगा, CH4 के साथ कंबस्शन हो जाता है, CO2 प्लस वाटर बनाता है, ZnS के साथ ZnO प्लस SO2 बनाता है, ऑक्साइड प्लस दिस, और सिंपल Zn तो ZnO। PV के साथ डिपेंड करता है O2 का अमाउंट क्या ले रहे हो, पॉसिबल प्रोडक्ट यहां पर बन सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है पीबी और O2 के अमाउंट पे। नोट कर लो, ये सब पता है आपको रिएक्शन। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम भी है, मेटलर्जी में बताऊंगा मैं, रोस्टिंग बोलते हैं इसको, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ZnS क्या है, ये है आपकी जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो O2 की जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्शन होती है, तो ऑक्साइड प्लस SO2 बनता है, ये आपकी रोस्टिंग होती है ना। चलें आगे। ओजोन है बेटा अगला कंपाउंड अपना, सिंपल है बिल्कुल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना ओजोन की, O2 में इलेक्ट्रिक स्पार्क दे देते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, इंटेंस हीट देना, एकदम से हीट दे देते हैं इसको, है ना। तो O2 को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे देते हैं, तो क्या बन जाता है, O3 बन जाता है, सिंपल है। प्रॉपर्टीज देखो, O3 क्या है, पेल ब्लू गैस है, डार्क ब्लू लिक्विड है, और वायलेट ब्लैक सॉलिड होता है। ठीक है, तीनों स्टेट में ये कलर याद रखना, एक बार आ चुका है सॉलिड वाला वायलेट ब्लैक कलर। ठीक है, आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखना। पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड, वायलेट ब्लैक सॉलिड होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो O3 का कैसा होता है, केमिकल बॉन्डिंग में बताया था मैंने, वैसे एक बार और देख लो। ऐसा रेजोनेंस करता है ये, और अगर रेजोनेंस करता है तो एक स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। ठीक है, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाना है तो इस तरीके से हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया करते हैं। ऐसा बनता है ना, ऐसा हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया करते हैं। ठीक है, इस तरीके से, सिंपल है ना। अगर ये बॉन्ड लेंथ x है, ये बॉन्ड लेंथ y है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे रेजोनेंस में, कोई भी 2 एटम पकड़ लो बेटा, जो यहां पकड़े वो यहां पकड़ना। ठीक, टोटल सम कर दो बॉन्ड का, 3 डिवाइड बाय 2 स्ट्रक्चर, 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक, चलो भाई नोट कर लो इसको, आगे बढ़े। प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शंस देखो जरा, बहुत आसान है।
O3 क्या है? एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किस वजह से ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? O3 क्या करता है? O2 देता है प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है। O3 क्या करता है? O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है बेटा? रिएक्शन करता है। कैसे? ऑक्सीडाइज करने के काम आता है सबको। देखो NO को ऑक्सीडाइज कर देगा NO2 में, ठीक है, और बाकी क्या करेगा? O2 तो बनना ही है। तो ये रिएक्शन का यूज करो, O3 से O2 बनाओ और O से इनको ऑक्सीडाइज करा दो सबको। NO ऑक्सीडाइज होगा NO2 में, SO2 से ऑक्सीडेशन होगा किसमें? SO2 से ऑक्सीडेशन होगा SO3 में, प्लस O2 सब में बनना है। PB का ऑक्सीडेशन होगा बेटा PBO में, प्लस O2 बनना है, ठीक। Ki प्लस वाटर ये दे देता बेटा I2 प्लस KOH, आयोडो फॉर्म में रिएजेंट यूज करते हैं, याद करो, प्लस O2। Ki प्लस वाटर आयोडो फॉर्म का रिएजेंट I2 प्लस KOH। PBS O3 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा आपका PbSO4 प्लस O2, ठीक है। PBS को ऑक्सीडाइज कर देगा PbSO4 में, सिंपल है बिल्कुल, है ना, प्लस O2 बनना ही है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली सारी रिएक्शन है इसकी, ठीक है। चलें आगे आगे बढ़ते हैं बेटा। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सल्फर पे चलते हैं, ठीक है। सल्फर के इंपॉर्टेंट कंपाउंड में सबसे पहले तो अपन एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं। तो इनका कहना यह है कि एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, पहला क्या लिख रहा हूं मैं? अल्फा सल्फर। कैसे बनता है? सल्फर जो होता है ना उसको कार्बन डाइसल्फाइड के सॉल्यूशन में एवेपोरेट कर लेते हैं बस, है ना। तो इट इज फॉर्म्ड बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन CH2। तो सल्फर के सॉल्यूशन को CH2 में डालकर इवेपोरेट कर लेते हैं तो अल्फा बन जाता है। अब अल्फा से बीटा कैसे बनता है? अल्फा को बेटा हीट कर दो 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बीटा बन जाता है ना। तो अल्फा क्या होता है बेटा? अल्फा होता है रोम्बिक। अल्फा क्या होता है? रोम्बिक। और बीटा क्या होता है? मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक, तो ये आपको याद होना चाहिए ना, अल्फा रोम्बिक और बीटा मोनोक्लिनिक। और अल्फा रोम्बिक जो होता है वो येलो कलर का होता है, और ये क्या होता है बेटा? कलरलेस होता है, ठीक है। ये येलो कलर का, ये कलरलेस। 96 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर उसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। इसका नाम क्या है? ट्रांजिशन टेम्परेचर नाम है इसका। यहां पर ट्रांजिशन होता है अल्फा से बीटा में, ठीक। अब मैं 3 केस बना रहा हूं। केस 1, अगर टेम्परेचर आपका 96 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बोथ अल्फा एंड बीटा स्टेबल, ठीक है। और अगर तुम्हारा टेम्परेचर लेस देन 96 डिग्री सेंटीग्रेड है तो लिखते हैं ओनली अल्फा इज स्टेबल। और अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 96 डिग्री है तो लिखते हैं ओनली बीटा इज स्टेबल। तो तुम्हें यह पता होना चाहिए ट्रांजिशन टेम्परेचर पर अगर कम कर दे, मान लो 92 डिग्री सेंटीग्रेड पूछ लिया, तो क्या बोलोगे? 92 पर अल्फा स्टेबल है, 108 डिग्री सेंटीग्रेड पर बीटा स्टेबल है, और 96 ट्रांजिशन टेम्परेचर पर दोनों स्टेबल है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको, नोट कर लो। चलें आगे। सल्फर डाइऑक्साइड है बेटा अगला कंपाउंड। बहुत सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है, देखो प्रिपरेशन कितनी आसान है। S प्लस O2 क्या देगा? SO2, लेकिन लिमिटेड सप्लाई लेनी होगी। SO3 भी बन सकता है, नहीं तो, है ना, लिमिटेड होना चाहिए ये। लैब मेथड क्या होता है? SO32 माइनस H प्लस के साथ क्या देता है? H2SO3, और H2SO3 क्या हो जाता है? इजिली डिकम्पोज हो जाता है किसमें? SO2 प्लस वाटर में। ये लैब मेथड होता है, ठीक है। सल्फाइड आयन में, सल्फाइट, इसका नाम क्या? सल्फाइट। सल्फाइट आयन में एसिड डाल दो, ठीक है, ऐसा होता है। इंडस्ट्रियल मेथड होता है बेटा, इसका नाम है पायरोलुसाइड। FeS2 को नहीं पायरोलुसाइड नहीं, आयरन पायराइड। पायरोलुसाइड तो MnO2 होता है ना। आयरन पायराइड इसका नाम है, ठीक है, आयरन पायराइड। तो आयरन पायराइड की रिएक्शन O2 के साथ होती है तो क्या बनता है? Fe ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe2O3 में, और प्लस SO2 बनता है, ठीक है। आयरन पायराइड जो होता है Fe, वो Fe2O3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है और SO2 बनता है। अब यहां ऑक्सीडेशन नंबर की बात आती है, देखना। जो पायराइड होता है ना, पायराइड बेटा वैसे ही होते हैं जैसे परऑक्साइड होते हैं। परऑक्साइड और पायराइड में आयंस जो है सेम है, बस ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दो। परऑक्साइड क्या होता है? O2 माइनस, पायराइड होता है S2 माइनस, ध्यान रखना, है ना। तो S2 माइनस है तो एक सल्फर पे कितना चार्ज आएगा? -1, ठीक है। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगी, यहां ये +3 में चला जाएगा।
सल्फर -1 से कहां जाता है, +4 में। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। आपसे पूछ सकते हैं आयरन पाइराइट में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, कई बेवकूफ लोग -2 लगा देते हैं। भाई पाइराइट जो है ना वो ऑक्साइड का भाई है, बड़ा भाई है ना, परऑक्साइड का बड़ा भाई है ना। चलो ये हो गया। अगला देखो, कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट, कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से नहीं होती। क्यों? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है, ध्यान रखना है ना। डाइल्यूट से नहीं होती, कॉन्सेंट्रेटेड से हो जाती है। ये क्या बनाता है, CuSO4 प्लस SO2 प्लस वाटर। अगर डाइल्यूट लिखा है तो रिएक्शन मत करा देना। क्यों? डाइल्यूट H2SO4 कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं करता, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाला नीचे वाले के साथ रिएक्शन करता है, नीचे वाला ऊपर वाले के साथ रिएक्शन नहीं करता। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लो इसकी, SO2 की, बहुत आसान है। कलरलेस गैस होती है, बहुत बढ़िया सर। पंजेंट स्मेल होती है, गंदी सी स्मेल, ठीक है। सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल H2SO3 बन जाता है जो कि SO2 वाटर बना लेता है, ठीक है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सिलेंडर होते हैं इसके SO2 के, है ना। जैसे ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है ना, तो इससे आयरन पाइराइट को एयर के प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करा देते हैं, ठीक है। O2 के साथ इसकी रोस्टिंग एक तरीके से करवा रहे हो आप, है ना। तो जो SO2 प्रोड्यूस हो रही है उसको अलग से सिलेंडर में फिल कर लेते हैं, ऐसा होता है। तो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, आगे बढ़े। चलो भाई रिएक्शन देख लेना जरा इसकी, बड़ी आसान आसान सी रिएक्शन है, देखो बहुत आसान है। देखो आयरन +3, ये जो SO2 है ना, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। अब देखना, अगर सल्फर +4 है तो बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, दोनों की तरह काम कर सकता है। क्यों? इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की, तो सल्फर +4 से +6 में भी जा सकता है और +4 से नीचे भी तो आ सकता है। तो ये क्या होता है, दोनों होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। इस रिएक्शन में आयरन कहां पर है, +3 में है। तो आयरन अगर +3 में है तो यह अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये लोअर में आना चाहेगा। तो आयरन अपने आप को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो SO2 अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, तो +4 से ऑक्सीडाइज होकर कहां तक जा सकता है, +6 तक। इसका मतलब ये बनाएगा SO4 2 नेगेटिव और +H पॉजिटिव, मतलब H2SO4 लिख सकते हो आप। तो देखो जरा क्या हुआ, ये +4 से कहां चला गया, +6 में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इस रिएक्शन में SO2 का कैसा बिहेवियर है, ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है, तो आप बोलोगे रिड्यूसिंग बिहेवियर है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ऐसा होता है। SO2 O2 के साथ रिएक्शन करके बनाता है बेटा SO3 इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटलिस्ट होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। कांटेक्ट प्रोसेस होती है, अभी आगे आएगी। अगला देखो, ये रिएक्शन जेई एडवांस में पूरी आ चुकी है, तो इसलिए मैं आपको करवा देता हूं। ये SO2 की रिएक्शन Cl2 से होती है चारकोल के प्रेजेंस में, तो ये बनाता है SO2Cl2, बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिकल एडिशन, SO2 + Cl2, SO2Cl2, है ना। सल्फ्यूरिल क्लोराइड, अब व्हाइट फास्फोरस के साथ रिएक्शन करानी, ध्यान से देखना जरा अपना तरीका क्या है। इसको तोड़ लो, SO2Cl2 को बेटा तोड़ लो। अगर SO2Cl2 को तोड़ लोगे तो ये क्या देगा, SO2 देगा और Cl2 देगा, और Cl2 P4 के साथ एक्सेस में रिएक्शन करा दो, P4 + Cl2 एक्सेस क्या बनाएगा, PCl5 बनाएगा बेटा। और PCl5 में पानी डालते तो आपको पता है क्या बनता है, H3PO4। ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस पैराग्राफ आया था, पैराग्राफ पूरा, ये पूरा पैराग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन वाला, बढ़िया मजेदार, 8 या 12 नंबर का, कितना अच्छा है। देखो इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़े, NaOH के साथ SO2 की रिएक्शन कराओगे तो ये बनाएगा Na2SO3, और Na2SO3 में एक्सेस वाटर डाल दोगे तो NaHSO3 बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन कुछ कुछ मिलती जुलती है, किससे, SO2 की जगह CO2 कर दो और NaOH की जगह लाइम वाटर कर दो, तो CO2 लाइम वाटर को क्या करता है, मिल्की करता है। तो उसी टाइप की ही रिएक्शन है पूरी। तो SO2 + NaOH क्या करेगा, सल्फाइड बनाएगा, और एक्सेस SO2 वाटर पास करने पर हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेगा। ठीक है, आगे बढ़े, ये तरह की होगी रिएक्शन। इधर आ जाओ, KMnO4 की रिएक्शन SO2 से होगी। ठीक है, तो आप क्या करो, मेटल देखो, मेटल क्या क्या है, K है Mn है, दोनों के सल्फेट बना दो, K2SO4 + MnSO4, दोनों के सल्फेट बना दो। ठीक, और यहां पर क्या है आपका, देखो H2O है ना, तो इसका क्या बना दो आप, इसका भी सल्फेट, तो H2SO4। पानी है तो इसका भी सल्फेट बन जाएगा। ठीक,
लेकिन अगर K2Cr2O7 है तो H प्लस का बनता है पानी और बाकी दोनों मेटल के सल्फेट, तो K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, पानी को अपन साइड में लिख लेंगे, Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O, ऐसा। ठीक है, इस तरीके से लिख रहा हूं मैं। देखो, K का सल्फेट क्रोमियम का सल्फेट, यहां K का सल्फेट Mn का सल्फेट, पानी था तो H2SO4, H प्लस है तो वाटर बना दो। ठीक, H2S के साथ रिएक्शन ध्यान से देखना, जब बेटा H2S के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो SO2 H2S को के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा बताओ? सल्फर यहां -2 में है, -2 मतलब लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है ये, तो अब ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा ना, तो SO2 रिड्यूस होना चाहेगा, तो SO2 जब रिड्यूस होता है तो सल्फर में, और बेटा जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये भी सल्फर में आ जाता है ना, तो S प्लस वाटर बनेगा इसमें, समझ रहे हो? तो SO2 क्या कर रहा है? H2S को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, दोनों सेम जगह जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहानी है इनकी रिएक्शन की, तरीका मैंने बता दिया कैसे याद करना है। ओके, चलें आगे। SO2 एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। कैसे? SO2 इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ये क्या दे देता है आपको? H2SO4, और नेसेंट हाइड्रोजन देता है, और नेसेंट हाइड्रोजन क्या करता है? जो भी कलर्ड मटेरियल होते हैं, कलर्ड मैटर को कलरलेस कर देता है, कलर्ड मैटर को कलरलेस मैटर में कन्वर्ट कर देता है, कलर्ड मैटर को कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है, और कलरलेस से कलर रीगेन हो जाता है बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो SO2 प्लस वाटर नेसेंट हाइड्रोजन देता है, नेसेंट हाइड्रोजन कलर्ड मैटर से कलरलेस बना देता है। अब आपको कलरलेस से कलर्ड बनाना है तो ऑक्सीडेशन एयर से, मतलब ये इन प्रेजेंस ऑफ एयर वापस रीगेन कर लेता है। मतलब मैं ब्लीचिंग के दो टाइप लिख सकता हूं। क्या? पहली बात, ब्लीचिंग कैसी है? रिडक्टिव ब्लीचिंग है। कैसी है? रिडक्टिव ब्लीचिंग है। बेटा तुम्हें 3 ब्लीचिंग याद रखनी है। देखो, रिडक्टिव वाली अभी आई है, ऑक्सीडेटिव वाली क्लोरीन में आएगी और H2O2 में आएगी, तो 3 ध्यान रखना। SO2 रिडक्टिव ब्लीचिंग करता है, क्लोरीन और H2O2 ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग करते हैं। ठीक है, तो रिडक्टिव ब्लीचिंग होती है, और रिडक्टिव कैसी होती? टेम्पोरेरी। ठीक है, रिडक्टिव है और टेम्पोरेरी है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। स्ट्रक्चर कैसा होगा SO2 का? इस तरीके से बना सकते हो, या आप ओजोन वाला स्ट्रक्चर भी ले सकते हो, या तो आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ। ठीक है, बात बराबर ही है, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना देगा, ओजोन जैसा स्ट्रक्चर, याद रखो। क्लियर? नोट कर लो इसको। अगला है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की होती है कांटेक्ट प्रोसेस, अभी मैंने पीछे लिखी थी ना वही। SO2 प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड क्या बनाता है? SO3 बनाता है। ठीक है, और SO3 में हम बेटा H2SO4 मिला देते हैं, तो ये बना लेता है ओलियम H2S2O7, और इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं, पानी डाल देते हैं, तो बना लेता है ये H2SO4। अब मुझे एक बात बताओ, जब इसकी रिएक्शन हुई H2SO4 बना, तो आपने यूज कहां से किया H2SO4? ऐसा थोड़ी है बेटा आपके जीवन में पहली बार ही H2SO4 बन रहा है, आपने पहले से बना रखा है H2SO4, है ना? उसको आपने यूज किया यहां पर। यूज क्यों किया? क्योंकि H2S2O7 बने और ये हाइड्रोलाइज होकर आपको सिर्फ H2SO4 देगा, बाई प्रोडक्ट नहीं देगा। तो 98% तक प्योर आपको H2SO4 मिलती है कांटेक्ट प्रोसेस में, ध्यान रखना, इसलिए अपन ये यूज करते हैं। दूसरी होती है बेटा लेड चैम्बर प्रोसेस। SO2 की रिएक्शन O2 के साथ, लेकिन कैटलिस्ट यहां पर NO लेते हैं। ठीक है, यहां कैटलिस्ट V2O5 लेते हैं। आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे ये रिएक्शन हेट्रोलिटिक, आप बोलते हो कौन सी? हेट्रोजीनियस, है ना? ये क्या है? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होती है, ये होमोजीनियस कैटालिसिस होती है। कैसे पता करते हैं? रिएक्टेंट जो होता है वो गैस फेज में है और कैटलिस्ट होता है सॉलिड फेज में, तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। और ये रिएक्टेंट गैस फेज में और कैटलिस्ट भी गैस फेज में, तो होमोजीनियस कैटालिसिस है ना? तो ध्यान रखना, ये क्या बनाएगा? SO3 बनाएगा, और इसमें अपन क्या डाल देंगे? पानी डाल देंगे, तो ये क्या बना लेगा? H2SO4 बना लेगा। ठीक है, तो ये लेड चैम्बर प्रोसेस होती है, ये कांटेक्ट प्रोसेस होती है। रिएक्शन ध्यान रखना आप। ओके, चलें आगे, नोट कर लो इसको।
रिएक्शंस देखो बेटा, आसान रिएक्शन है H2SO4 की MX के साथ। भैया सिंपल है, मेटल हैलाइड के साथ, मेटल हैलाइड के साथ बनाओगे तो MX अगर आपने लिया तो आप क्या करोगे, एक M यहां ले आओ और एक H इसको दे दो, तो ये बना लेगा HX प्लस MHSO4। ठीक है, HX प्लस MHSO4। अगर तुमने MX2 लिया तो 2 H निकाल दो, तो 2 मोल HX बनेगा और प्लस M2SO4 बन जाएगा। सही है ना? नहीं, MSO4 बन जाएगा, M2 थोड़ी बनेगा, +2 वाला बनाना ना, MSO4। ठीक है, अगर आपने यहां MX2 लिया, M मतलब मेटल, X मतलब हेलोजन। ठीक है, तो मेटल मान लो आपने लिया अल्कलाइन अर्थ मेटल का, तो MSO अल्कलाइन अर्थ मेटल का ही बनेगा, +2 वाला। ये MX आपने लिया तो +1 वाला बनेगा। सही है ना? HX और MHSO4, और यहां क्या बनेगा, M2 MSO4 और HX। सही है, ठीक है। कार्बन के साथ H2SO4 की रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, CO2 में, और खुद रिड्यूस हो जाता है किसमें, SO2 प्लस वाटर। जब कभी भी H2SO4 रिड्यूस होगा तो SO2 में रिड्यूस होता है, ध्यान रखना है ना। यहां सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहां क्या है, +4। कार्बन यहां 0 और यहां +4, ऐसा होता है। सुक्रोज अगर लिया, सुक्रोज क्या होता है, C12 H22O11, तो बेटा सुक्रोज में से पानी खींच लेता है। पानी खींच लेगा तो 11 पानी निकाल लेगा, 11 पानी निकाल लेगा तो 12 कार्बन बचेंगे। तो क्या बचेगा, कार्बन, बस। इसको बोलते हैं, सुक्रोज में से पानी सारा निकाल दिया, अब क्या बचा, सब काला काला, कार्बन बचा ना, काला काला, इसलिए बोलते हैं इसको चारिंग ऑफ शुगर। इस रिएक्शन का स्पेशल नाम है, क्या बोलते हैं, चारिंग ऑफ शुगर। पानी निकाल लिया आपने पूरी। Ki के साथ रिएक्शन होगी H2SO4 की, तो Ki को ऑक्सीडाइज कर देगा बेटा I2 में। Ki के साथ रिएक्शन होगी H2SO4 की, Ki को ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, प्लस KOH, प्लस क्या बन जाएगा, खुद को रिड्यूस कर लेगा SO2 में। Ki I2 में ऑक्सीडाइज होगा और खुद को रिड्यूस कर लेगा किसमें, SO2 में। सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा, तो सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा बेटा SO2 में और खुद रिड्यूस होगा SO2 में, प्लस वाटर, ऐसा। PCl5 के साथ रिएक्शन होगी तो बनाएगा POCl3 प्लस सल्फ्यूरिल क्लोराइड और प्लस HCl, ऐसा। ठीक है, तीनों ही रिएजेंट आप ऑर्गेनिक में यूज करते हो, क्लियर। तो इस तरीके की रिएक्शंस होती हैं, ये नोट कर लो इसको। चलें आगे, वेरी गुड। अगला बेटा कंपाउंड है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट होता है Na2H2O3, ठीक है, और इसका एक भाई होता है जिसको बोलते हैं हाइपो। हाइपो इसका हाइड्रेटेड फॉर्म होता है, क्या नाम है, Na2H2O3 डॉट कितना, 5H2O। ये क्या होता है बेटा, हाइपो होता है। ठीक है, हम सोडियम थायोसल्फेट की प्रिपरेशन सीख रहे हैं, उसकी रिएक्शंस देख रहे हैं। ठीक है, चलो भाई देखना, सल्फर की रिएक्शन Na2SO3 के साथ कराओ तो आप ये बना सकते हो सोडियम थायोसल्फेट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे, Na2 और H2 और क्या आएगा, O3, यही बनेगा। सल्फर जोड़ दो सीधा सीधा, है ना। ये रिएक्शन बेटा इंपॉर्टेंट है। सल्फर की रिएक्शन NaOH के साथ, ये है डिस्प्रोपोर्शनेशन, Na2S प्लस Na2H2O3, ठीक है, ये बनेगा और प्लस H2O बनेगा। ठीक, देखो जरा, सल्फर यहां 0 में है, यहां सल्फर -2 में है, यहां सल्फर +1 में होता है। निकालना जरा, 2x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, +1 या +2 होता है, ये देख लेते हैं। 2x इसका हो गया, +2 इसका हो गया, -6 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू +2 आएगा यहां, है ना, यहां क्या आएगा, +2 +2, ठीक है, सही है ना। तो 0 से -2 रिडक्शन और 0 से +2 ऑक्सीडेशन, मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ध्यान रखना। ये सल्फर 0 से बेटा कहां जा रहा है, -2 और +2 में, ठीक है, ऐसा होता है। अब देखो जरा, I2 की रिएक्शन Na2S प्लस Na2SO3 के साथ। I2 की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, Na2S प्लस Na2SO3 के साथ, मतलब Na2SO3 यहां से उठाया और Na2S यहां से उठाया, ऐसे याद करने के लिए। ये और ये कंबाइन करके I2 के साथ ये बनाता है नाई, आयोडाइड बनाएगा पहले, तो नाई प्लस Na2H2O3, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है यहां पर, नोट कर लो इसको। हाइपो की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये सारी, क्लियर। चलो भाई, स्ट्रक्चर देखना जरा इसका।
आपको H2SO4 याद है क्या? मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं बनाने की, इसके स्ट्रक्चर की। H2SO4 याद है कैसा बनता है? बताओ जरा। S डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो OH और OH, यही होती है, यही स्ट्रक्चर था H2SO4 का। अब आप क्या करो, यहां से H उड़ा दो, क्या लगा दो यहां, Na लगा दो, ठीक है? तो Na प्लस आएगा, O माइनस आएगा, ऐसे ही आएगा ना, ठीक? क्या बन गया, यहां पर H हटा के क्या लगा दिया आपने, Na लगा दिया। क्या बोलेंगे इसको, Na2SO4। क्लियर? अब देखो, एक O हटा के यहां लगा दो सल्फर, देखो डबल बॉन्ड वाला कोई भी एक O हटा के S लगा दो। तो तुमने क्या करा, यहां से एक O हटाया तो O3 हो गए, एक S बढ़ाया, देखो बन गया Na2H2O3 का, है ना? इस तरीके से याद रख सकते हो। अब आपसे बेटा इसमें पूछेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। अब ध्यान से सुनना जरा, रिडॉक्स रिएक्शन का एक पार्ट है ये, आपने पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन में, मैं बता देता हूं। देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, थोड़ा मोटा कर लेते हैं इसको, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। देखना क्या होगा, यहां -2 आएगा, यहां +2 आएगा। बॉन्ड ब्रेकिंग पर जितने बॉन्ड तोड़ते हो उतने माइनस और प्लस देते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस देते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस देते हैं, ठीक है? ये तोड़ा, यहां -1, यहां +1, ये तोड़ा, यहां -1, यहां +1। ये टूटेगा क्या? पहली नजर में देखने से ऐसा लगता है कि ये नहीं टूटेगा। क्यों? सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको नजर आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब ध्यान से सुनना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कई लोग गलती करते हैं इसमें, है ना? बच्चे तो बच्चे, टीचर भी कर जाते हैं। होता क्या है, अगर मैं आपसे इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, sp3 है। और अगर सल्फर का पूछूं तो इसके पास 2 लोन पेयर हैं और 1 सिग्मा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp2 है। बेटा हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अलग अलग। ये वाला सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ये वाला सल्फर, बात सही है? ये वाली सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है, तो ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, ये भी टूटेंगे दोनों। और जब ये दोनों टूटेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना जरा, क्या आएगा, इस सल्फर पर -2 आएगा, इस सल्फर पर -2, क्यों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इधर +2। तो आप देखो जरा चमकते हुए कितने प्लस दिख रहे हैं आपको यहां, 2 2 4 5 6। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या आएगी, +6 तो आएगी, एंड साथ में क्या आएगी, इधर भी तो -2 आ गया। ऐसा होता है ये। कई लोग इसका आंसर 0 और 4 बताते हैं, कई टीचर भी बताते हैं, लेकिन सही आंसर इसका ये है, ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि ये बॉन्ड भी टूटेगा ना भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो तो गई, हाइब्रिडाइजेशन दिख तो रहा है, sp2 sp3, क्या चाहिए फिर, है ना? तो +6 एंड -2 इज द फाइनल आंसर मेरी तरफ से, ठीक है? तो ये कहानी है इसकी। आगे बढ़े, चलो भाई कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। Na2H2O3 की रिएक्शन AgBr से कराओगे, ठीक है? तो AgBr में इस रिएक्शन को बोलते हैं, फोटोग्राफी में जो रिएक्शन यूज होती है पुराने जमाने में, अब तो चलो डिजिटल कैमरे वगैरह आ गए, पहले ऐसे कैमरे होते थे जिसमें रील डालते थे, फोटो खींचते थे, 36 फोटो निकलती थी एक रील में, है ना? अब तुम लोगों को पता हो नहीं हो, बड़े लोग हो गए हो, टेक्नोलॉजी में बड़े हो, है ना? तो रील वाले कैमरे चलते थे, कोडैक वोडैक के आया करते थे, है ना? तो फोटो खींचे, 36 फोटो खींचती थी, तो अब उसको क्या करते थे, उसको नेगेटिव बनती थी, तो अब उस नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया जाता था। तो जो सॉल्यूशन यूज करते थे वो यूज करते थे ये, देखो। तो ये रिएक्शन जो होती है ना AgBr की, इसके साथ तो उसका सॉल्यूशन जो बनता है वो होता है, देखो AgBr की हाइपो के साथ रिएक्शन होगी, हाइपो के एनहाइड्रस पार्ट के साथ, तो ये बनाएगा Na3Ag H2O3 होल ट्वाइस, ये बनाता है, ठीक? और ये जो कंपाउंड होता है इसको यूज करते हैं फोटोग्राफी में, तो फिक्सर इन फोटोग्राफी, फिक्सर इन फोटोग्राफी। तो जो सॉल्यूशन यूज करते थे नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए, फिर बोलते थे, जो दुकान का मालिक होता है वही बोलता था ना, अभी तो फोटो सूख रही हैं, तो वो यही वाला काम हो रहा होता था, है ना? तो फिक्सर इन फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी में यूज करते हैं हाइपो का, ध्यान रखना। सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो पहले बनता है Ag2H2O3 प्लस NaNO3, है ना? Ag2H2O3 बेटा व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट पीपीटी होता है, और इसमें जब पानी डाल देते हैं तो ये ब्लैक हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Ag2S,
प्लस H2SO4 बनता है इसमें ना। ये क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का। तो Ag2S2O3 बेटा व्हाइट होता है, पानी डालने पर ब्लैक कलर आ जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Ag2S। आइडो के साथ इसकी रिएक्शन होती तो ड्राई आयोडीन के साथ रिएक्शन पर ये देता है NaI प्लस Na2S4O6। इसका नाम है सोडियम टेट्राथायोनेट। ये एग्जाम में आ चुका है रिएक्शन, सोडियम टेट्राथायोनेट। और ये रिएक्शन मोल कॉन्सेप्ट में टाइट्रेशन में बहुत बार यूज होती है। आयोडोमेट्रिक आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन यही तो है, NaI प्लस Na2S4O6 बनता है। ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट थी आपकी टाइट्रेशन में, है ना। क्लोरीन वाटर, ये तो यहां ड्राई आयोडीन होता है, लेकिन क्लोरीन वाटर ले लिया तो Na2S2O3 क्या बनाता है, ये बनाता है NaHSO4 प्लस HCl प्लस सल्फर की येलो टर्बिडिटी आती है इसमें, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एग्जाम में रिएक्शन आ चुकी है जेईई एडवांस में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी याद करना है आपको। चलें आगे, चलो बेटा अब चलते हैं बेटा ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर पे। अलग अलग ऑक्सी एसिड्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूं कैसे कैसे करना है आपको याद। जैसे बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करेंगे, लोअर से लेकर हायर पे चलेंगे, ठीक है। चलो फॉर्मूला सबसे पहले लिख रहा हूं H2SO3 का। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर आपको निकालना है, ठीक। यहां मैं लिख रहा हूं सल्फर की, समझ ले रहा हूं, सल्फर की निकालनी, ठीक है। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, 2 + x - 6 = 0, +4 आ जाएगी, निकालना आती है आपको। नेम क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरस एसिड। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है अब ध्यान से देखना। फास्फोरस में मैंने आपको अलग तरीके से बताया था, यहां अलग तरीके से बनाना है। कैसे, पहले एक सल्फर है तो एक सल्फर बना दो, अब जितने H हैं उतने OH लगाना है, और अब एक O बचा तो डबल बॉन्ड O लगा दो। वहां क्या करते थे, पहले हम P डबल बॉन्ड O बनाते थे, फिर OH बनाते थे, फिर H बचते थे वो लगाते थे। यहां क्या करना है, उल्टा तरीका है, पहले S लिखकर OH लगा दो, उसके बाद डबल बॉन्ड O लगाओ। वहां पर पहले डबल बॉन्ड हो फिर OH फास्फोरस में, यहां पहले OH फिर डबल बॉन्ड हो, बस ये करना है। सल्फ्यूरस एसिड हो गया क्या, H2SO3। अगला है H2SO4 +6 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कुछ नहीं, यहां एक डबल बॉन्ड और बढ़ा दो। देखो ये तो आपको वैसे ही पता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, एक डबल बॉन्ड और बढ़ाना है। अगला देखना जरा, 3 हो गए, 4 हो गए, 5वां देखो H2SO5 देखना। H2SO5 में बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। अब यहां गलती मत कर देना कि सर 2 + x - 10 = 0 +8, पागल हो। +6 आती है इसमें, अभी देखो स्ट्रक्चर से आएगी। इसका नाम है परॉक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परॉक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, परॉक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड नाम है बेटा इसका, ठीक है, जिसको कैरोज एसिड भी बोलते हैं। क्या नाम है, कैरोज एसिड, याद कर लो। क्या करोगे, यहां पर एक O और बढ़ा दो, ठीक है, तो ऐसा दिखेगा, एक O और बढ़ा दो। और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ परॉक्सी लिंकेज कितनी है। तो परॉक्सी लिंकेज बेटा कौन सी होती है, परॉक्सी लिंकेज होती है O नेगेटिव O नेगेटिव। इस बॉन्ड का नाम है क्या, परऑक्सी लिंकेज या परऑक्सी बॉन्ड, ठीक है। तो अब आप जरा ध्यान से देखो, दिख रहा है लिंकेज, दिख रहा है। अब जरा आप ध्यान से देखो, ये जो O दिख रहा है ये वाला, ये यहां -1 यहां -1 होगा ना, तभी तो इसको क्या बोलेंगे, परऑक्सी बॉन्ड बोलेंगे, परऑक्सी लिंकेज या परऑक्सी बॉन्ड, ठीक है। तो H2SO5 में परऑक्सी बॉन्ड होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट +6 कैसे आती है बेटा, ये तोड़ोगे यहां -2 यहां +2, ये तोड़ोगे -1 +1, ये तोड़ोगे -1 +1 जो कि यहां मैंने पहले लिख रखा है, ये तोड़ोगे -2 +2, ऐसे आती है ये +6, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह आपको आती है ना, तो मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा ऑक्सीडेशन स्टेट के, ठीक, क्लियर। तो ये हो गया H2SO3, H2SO4, H2SO5, ठीक है। अब चलेंगे हम आगे, नोट कर रहे हो इसको, नोट कर लो, ठीक। तो H2SO5 तक हम पहुंच चुके हैं। अब देखना जरा, अब हम चलेंगे H2S2O3 से शुरू करेंगे, ठीक है, H2S2O3 से। ऑक्सीडेशन नंबर क्या, ये तो बेटा वही है,
अरे यार हाइपो का एसिड दिख रहा है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे ना। Na2S2O3 क्या था? सोडियम थायोसल्फेट। हाइपो का एनहाइड्रस पार्ट है ना, ये क्या है? ये है आपका थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर वही रहेंगे -2 एंड +6 जो आपने वहां निकाली थी हाइपो में, वैसी तो है, सेम स्ट्रक्चर है ना। नाम क्या है इसका? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रक्चर आपको पता है, S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड S यहां लगा दो, डबल बॉन्ड हो, OH देखो H2S2O3 हो गया ना, सिंपल। भाई वहां पर हमने Na2S2O3 का बनाया था ना, H की जगह Na लगा दो, यहां H लगा दिया। अगला देखो जरा, H2S2O4, ठीक है, H2S2O4, ठीक है ना। हाँ, इधर ऑक्सीडेशन नंबर अभी हम स्ट्रक्चर से चेक कर लेंगे। नाम लिख लेते हैं इसका, इसका नाम है डाईथायोनस एसिड, डाईथायोनस एसिड। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? S डबल बॉन्डो, S डबल बॉन्डो, OH ऐसा बनाना है आपको। ठीक है, देखो आपने क्या किया, 2 सल्फर लिखे, 2 H थे तो 2 H बनाए, एक यहां दिया, बाकी O बचे वो डबल बॉन्डो लगा दिया, ऐसा। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे? यहां -1, इधर +1, यहां -2, इधर +2, +3 आ जाएगी, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आती है। ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्यों? क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, हाइब्रिडाइजेशन से भी चेक कर सकते हो। तो H2S2O4 जो है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगी। ठीक, सही ना। 4 का डबल 8, 8 में से 2 गया 6, 6/2 3। ठीक है, अगला देखो H2S2O5, ध्यान से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कई लोग इसका स्ट्रक्चर गलत याद करके रखते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूं आज, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकाल लेंगे। इसका नाम है पायरोसल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड नाम है इसका, है ना। इसमें एक O बढ़ाना है, लेकिन कहां बढ़ाना है? एक O बीच में नहीं बढ़ाना, यहां S। कई लोग ऐसा याद कर लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर गलत है, सही स्ट्रक्चर इसका ये है। ठीक है, ऐसा होता है ये। तो अब यहां ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे कैसे? ये टूटेगा -1, ये टूटेगा, देखो ये टूटा -1 + 1, ये टूटा -2 + 2, ये टूटा -2 + 2, 2 2 4 1 5 होती है ऑक्सीडेशन नंबर। इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन तो सेम रहता है ना। तो ये टूटा -2 + 2, ये टूटा -1 + 1, मतलब +3 और +5। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला देखो आपको रेडॉक्स रिएक्शन में ही हो पाता है ना। अब आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि सर हम आपको रेडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ा दो पढ़ रखी है आपने रेडॉक्स रिएक्शन में, ऐसा मान के चल रहा हूं। ठीक है, +5 एंड +3, ठीक है, +3 एंड +5 होती है। बाकी मैं आपको हिंट तो दे ही रहा हूं कैसे निकालना है। इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे sp3 आएगा। कैसे? 1 2 3 4 सिग्मा, 1 2 3, और यहां लोन पेयर भी होता है 4 सिग्मा, मतलब सॉरी 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, sp3 तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो सिर्फ ये तोड़ लो। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। चलें आगे, H2S2O5 तक चले गए अपन, है ना, नोट कर लो इसको। चलें आगे। अगला देखना जरा, चलो अगला देखना, H2S2O5 तक चले गए। अगला H2S2O6, ठीक, नाम है इसका डाईथायोनिक एसिड, डाईथायोनिक एसिड नाम है। ठीक, स्ट्रक्चर कैसा होगा? डाईथायोनस एसिड या H2S2O5 का हमने बना रखा था, बस उसमें एक और बढ़ा दो, एक और बढ़ा दिया। लो भाई, अगर मैं ये छुपा लूं तो ये H2S2O4 का है, ये छुपा लूं H2S2O5 का हो गया, ये आ गया H2S2O6 का हो गया, सिंपल। ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ये तो टूटेगा नहीं, यही टूटेंगे, तो -2 + 2 -2 + 2 -1 + 1 +5 ओनली, ऐसा दिखेगा, सिंपल है। अगला H2S2O7, ठीक है, इसका नाम क्या है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, नाम पता है आपको? यस, ओलियम इसी का ही तो नाम है, ओलियम, है ना। यस, बीच में O लगा दो, काम खत्म, बीच में O लगा दो, बन गया H2S2O7 का। इससे आसान क्या होगा? एक और लगा दो, H2S2O8 का बन गया। लो,
मार्शल्स एसिड बोलते हैं इसको। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा? +6 होगा ना, ठीक है, यहां भी +6 ही आएगा, देख लेना आप, है ना, इनको तोड़ोगे +6 आएगा। अगला है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एक और लगा दो यहां पर, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH। यहां परऑक्सी लिंकेज बनती है, इसको क्या बोलते हो? -1 वाले हैं ये, ठीक है, पर ऑक्सी लिंकेज। तो कितने ऐसे एसिड अभी तक हमने देखे जिसमें परऑक्सी लिंकेज है? 2, एक H2SO5 और एक H2S2O8, ठीक है। वो होता था परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको क्या बोलते थे बेटा? कैरोज एसिड। ये क्या है? परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका नाम है मार्शल्स एसिड, ठीक है, मार्शल्स एसिड। क्लियर है मामला एकदम? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। वो क्या था? परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। समझ रहे हो कहानी पूरी? वेरी गुड। बॉन्ड ब्रेक करके चेक कर सकते हो, +6 ऑक्सीडेशन नंबर। आगे बढ़े, ठीक है भाई, ये सारे ऑक्सी एसिड हो गए। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, एक होती है थायोनिक एसिड सीरीज, थायोनिक एसिड सीरीज, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं सारा, ये तो ऑक्सी एसिड आपके खत्म हो गए। थायोनिक एसिड की एक सीरीज होती है बेटा, यह आपको याद रखना पड़ेगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। थायोनिक एसिड सीरीज क्या होती है बेटा? H2SNO6, ठीक है, ऐसा होता है। अब यहां पर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, S डबल बॉन्डो S SN-2 S डबल बॉन्डो और OH। देखो जहां भी थायो वर्ड आता है ना, थायो का मतलब होता है SS लिंकेज होगी। जैसे डाइथायोनस एसिड, वहां भी SS बॉन्ड होगा, डाइथायोनिक एसिड, वहां भी SS लिंकेज होगा। तो जितने भी ऑक्सी एसिड में आपको लिखवा रहा हूं ना, इतने सारे, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज SS लिंकेज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज SOS लिंकेज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पेरोक्साइड लिंकेज। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके, है ना। स्ट्रक्चर याद होगा, आप क्वेश्चन बना लोगे, है ना। H2SNO6 ऐसा दिखता है, ठीक है। अब यहां पर एक स्ट्रक्चर डिस्कस करना है जो कि एग्जाम में आया था। थायोनिक एसिड सीरीज का जनरल स्ट्रक्चर लिख रहा हूं मैं, ये क्या है? जनरल स्ट्रक्चर। अब इसमें से एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था टेट्राथायोनिक एसिड का, टेट्राथायोनिक एसिड, ठीक है। टेट्रा का मतलब 4 सल्फर, ठीक है, तो 4 सल्फर होना चाहिए टोटल। देखो तो कैसा बनेगा, बीच में 2 सल्फर आ जाएंगे, बीच में 2 सल्फर आ जाएंगे, ऐसा दिखेगा। इसमें पूछा था सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस क्या आएगा, इंटीजर में क्वेश्चन आया था जेई एडवांस में, ठीक है। तो जेई मेन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। फिर चलो देखना, इसको तोड़ोगे -2 + 2, इसको तोड़ोगे -2 + 2, इसको तोड़ोगे -1 + 1, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5। ये तो 0 0 वाले सल्फर होंगे, क्यों? क्योंकि ये सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं। इसके पास 4 सिग्मा है, इसके पास बेटा 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर हैं, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, और ये 4 सिग्मा था तो sp3 था ही, तो ये बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नहीं टूटेगा, तो 0 0। और ये क्या आएगा? +5, मतलब +5 0 0 +5। तो कोई भी 2 सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट का उन्होंने ऐसा पूछा था डिफरेंस, फर्स्ट या सेकंड इस टाइप से लिखकर, तो 5 आंसर था, समझ गए आप। तो मैं यहां पर ये हटा के सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देता हूं, निकालना आपको आता है बॉन्ड ब्रेक करके, है ना। +5 0 0 और ये +5, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। आगे बढ़े, चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा बहुत सिंपल से वो देख लो। क्या? OF6 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू, देखो मैंने बताया था हेक्साहाइलाइड क्यों नहीं बना था, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। ध्यान रखना बेटा, ऑक्सीजन 6 बॉन्ड कैसे बना सकता है, उसका 2d है ही नहीं। अरे यार सेकंड पीरियड में 2d होता है क्या? नहीं होता ना, खत्म। ऑल हेक्साहेलाइड्स ऑफ सल्फर आर अनस्टेबल एक्सेप्ट SF6। SF6 स्टेबल होता है, इसके अलावा सारे हेक्साहेलाइड क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, ध्यान रखना।
SF6 डज नॉट हाइड्रोलाइज, मतलब पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है जिस वजह से वाटर में ऑक्सीजन अटैक नहीं कर पाता। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। ठीक, Ac2Cl2 बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन करता है हीटिंग पर। कैसे? ये +1 है, +1 से चला जाता है +4 में ऑक्सीडेशन और 0 में रिडक्शन। +1 से +4 ऑक्सीडेशन और 0 मतलब रिडक्शन होता है। स्ट्रक्चर बना लो इन सबके, S8 S6 और S2। ठीक है, 1000 केल्विन पर हीट कराते हैं ना अपन एसिड को, तो S2 बनता है, S2 की वेपर्स बनती है, 1000 केल्विन पे एग्जिस्ट करता है ये। एसिड होता है बेटा, इसका होता है क्राउन शेप, पकड़ रिंग होती है ना, क्राउन शेप, पकड़ रिंग बोलते हैं इसको, पकड़ रिंग। ठीक है, कैसा दिखता है देखो, क्राउन शेप ऐसा, इस तरीके से ना। ये सल्फर, ये सल्फर, ये सल्फर, 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से। S6 होता है चेयर फॉर्म, इस तरीके से। तो सल्फर के ये कुछ स्ट्रक्चर हैं और अलग अलग टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। S6 क्या होता है? चेयर फॉर्म। ठीक है, ये ऐसे करता है, ऐसे भी करता है। S2 आप जानते हो O2 का भाई है। ठीक है, तो S2 क्या है? O2 का भाई, पैरामैग्नेटिक है ये भी। भाई O2 क्या होता है आपका? MOT लगाते हो ना आप O2 में, वैसे ही S2 में MOT लगा सकते हो। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अपने सिलेबस में MOT 20 इलेक्ट्रॉन तक है। ठीक है, जैसे O2 था, O2 में कितने थे आपके? 16 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे ना, ये इसमें कितने होंगे? 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अपने सिलेबस में 32 वाली नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि MOT लगती नहीं है, लगती है, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं, इसलिए हम पढ़ते नहीं है इसको। तो इसको डायरेक्ट ध्यान रखो, कैसे? O2 पैरामैग्नेटिक, तो S2 भी पैरामैग्नेटिक है ना, सेम वही O2 जैसा ही S2 हो जाएगा। O2 के अनपेयर्ड कहां होते हैं? π2px π2py में, इसके π3px π3py में हो जाएंगे अगर और MOT एक्सटेंड करते हो आप आगे, तो है ना। पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर, 1000 केल्विन के आसपास एग्जिस्ट करता है ये। ओके, तो ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेलिंग ऑफ मरकरी, बेटा एक प्रोसेस होती है, मरकरी की टेलिंग एक प्रोसेस होती है। डिस्टर्बेंस ऑफ मेनिस्कस ऑफ मरकरी बाय पासिंग ओजोन, ओजोन पास कर देते हो तो मरकरी का जो मेनिस्कस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स इस टाइप से, है ना। तो टेलिंग ऑफ मरकरी का मतलब क्या है? डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस ऑफ मेनिस्कस, मेनिस्कस ऑफ मरकरी बाय पासिंग ओजोन। ठीक है, ऐसा। तो O3 प्लस Hg किस वजह से? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Hg2O प्लस O3 क्या करेगा? O2 बनाए। देखो O3 क्या करता है? O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन Hg को Hg2O में कन्वर्ट कर देता है ना। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी, यहां पर, यहां 0 है। एस्टिमेशन ऑफ ओजोन कैसे करते हैं? Ki की रिएक्शन वाटर प्लस O3 से कराओगे तो Ki प्लस वाटर प्लस O3, ये आपको क्या दे देगा? Ki ऑक्सीडाइज होकर I2 दे देगा। ठीक है, Ki प्लस वाटर क्या देगा? I2 प्लस KOH दे देगा, सीधा सा। I2 प्लस KOH और O3 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? O2 में, ये आप जानते ही हो। अब I2 जो है बेटा, I2 ये Na2H2O3 के साथ रिएक्शन करके NaI प्लस Na2S4O6 बनाएगा। यस, तो यही तो यूज करते हो आप टाइट्रेशन वगैरह में, एस्टिमेशन में, है ना, ये रिएक्शन यूज करते हो आप, ध्यान रखना, नोट कर लो इसको। क्लियर? वेरी गुड। अगला है बेटा, SO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। बेटा लाइम वाटर को मिल्की करने वाली CO2 तो होती है, आपको पता है SO2 भी होती है ना। क्या रिएक्शन होती है, किस वजह से होता है? SO2 प्लस लाइम वाटर क्या? CaOH होल ट्वाइस, क्या बनेगा बेटा? CaSO3 मिल्की। CaSO3 क्या होता है? मिल्की। और मिल्कीनेस डिसअपियर बाय पासिंग एक्सेस SO2 वाटर। ध्यान रखना, SO2 वाटर अगर आप एक्सेस में पास करते हो तो क्या होगा? मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी।
किस वजह से? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये मिल्की होता है, ये होता है कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। CO2 भी यही काम करता है, SO2 भी करता है, ध्यान रखना। ठीक, नोट कर लो। चलें आगे। वेरी नाइस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रैक्टिस, देखो क्या कह रहे हैं। वाटर इज लिक्विड, H2S इज गैस। वाई? क्या बात है। ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर, क्या? ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे क्या होगा? वाटर के H2O के मॉलिक्यूल पास रहेंगे तो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएंगे, H2S के दूर रहेंगे, गैसेस के फॉर्म में रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली? कौन नहीं करता? नोबल मेटल कौन से होते हैं बेटा? प्लेटिनम। आयरन तो करके Fe2O3 बना लेता है, टाइटेनियम TiO2 वगैरह, ZnO वगैरह बना लेता है ना। अगला देखो, विच इज मिक्स्ड ऑक्साइड? कौन सा मिक्स्ड ऑक्साइड है? बताया था मैंने आपको, कौन सा मिक्स्ड ऑक्साइड। देखो ऑक्साइड कितने टाइप के होते हैं आपके, देखो ऑक्साइड है बेटा तुम्हारे एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक क्या होते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, क्या ऐसा हमेशा ट्रू है ना? ध्यान रखना, मेटल के ऑक्साइड भी एसिडिक हो सकते हैं। अरे बेटा ध्यान रखना, यही सब बातें बताने तो मैं आया हूं। Mn2O7 जो दिख रहा है ना, ये CrO3, ये और V2O5 जानते हो ना आप? ठीक है, V2O5, खैर V2O5 तो M4 है, बाकी ये देख लो। ये इन ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, ये मेटल के ऑक्साइड हैं। क्या है ये? मेटेलिक ऑक्साइड हैं, मेटेलिक ऑक्साइड हैं, बट एसिडिक हैं। ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी बात मैंने बता दी। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, तो उसके आगे एक वर्ड यूज करो, यूजुअली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। तो अब ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट है ये, हमेशा ऐसा नहीं होता है ना। यूजुअली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ठीक, मेटेलिक होते हुए भी, मेटेलिक होने के बावजूद भी एसिडिक है, ध्यान रखना। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं यूजुअली, ऐसा यूजुअली लिखो, हमेशा ट्रू नहीं है। चलो ये एसिडिक हो गया। ठीक है, PbO2 की बात करें, PbO2 क्या है? एम्फोटेरिक है, लेड का होता है एम्फोटेरिक। ठीक है, Fe3O4 की बात करें तो बेटा ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। कैसे? Fe3O4 जो एग्जिस्ट करता है वो करता है FeO.Fe2O3। देखो तो होता क्या है, डी ब्लॉक का, ध्यान से सुनना, डी ब्लॉक का मेटल ऑक्साइड जैसे Fe, ठीक है, पी ब्लॉक का मेटल ऑक्साइड जैसे Pb, ये मिक्स्ड ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ध्यान रखना आप, है ना। मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब क्या है? एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए दो अलग अलग ऑक्साइड में। जैसे Fe3O4 में FeO.Fe2O3, तो दो ऑक्साइड हैं, दोनों में अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है, चेक कर लो। यहां क्या है तुम्हारी +2 और यहां क्या है तुम्हारी +3, तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड चेन्नई आंसर है। ZnO तो मिक्स्ड ऑक्साइड है नहीं, ZnO एम्फोटेरिक है। ठीक, समझ गया बात को? तो ये ध्यान रखना, मिक्स्ड ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, क्या क्या होते हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड ऐसा ऑक्साइड होता है जिसमें दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर के ऑक्साइड प्रेजेंट हो, जैसे Fe3O4, Pb3O4, इस टाइप के, है ना। एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं? यूजुअली नॉन मेटल के होते हैं, लेकिन मेटेलिक ऑक्साइड भी एसिडिक नेचर के हो सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, यूजुअली ऐसा होता है। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं? CONO N2O न्यूट्रल होते हैं। एम्फोटेरिक कौन से होते हैं? वरना कार में जनाबे आली सनक पड़े हुए, ध्यान रखना। ठीक है, अगली रिएक्शन है बेटा Al2O3 की HCl और वाटर के साथ। ठीक है, HCl और वाटर के साथ Al2O3 की रिएक्शन, तो ये क्या करता है? ये बनाता है AlH2O6। ठीक है, Cl3 बाहर लिखो या 3+ लगा लो, बात बराबर है। ठीक, आप यहां बाहर Cl3 भी लिख सकते हो, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का बनता है, बस इतना बताना चाह रहा हूं मैं आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कंपाउंड बनता है, यहां भी यही होता है, NaAlOH6 बना लेता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का बना लेता है। ठीक है, एल्यूमिनियम में जब मैंने बोरॉन फैमिली आपको बताई थी, तो अगर आप सिर्फ एल्यूमिनियम लेते हो तो NaAlOH4 बनाते हो, लेकिन Al2O3 के साथ NaAlOH6 बनाते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। ठीक है, ये ध्यान रखना, समझ गए बात को? तो क्या क्या कहानी हो गई आपकी, देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने आपका स्वागत किया था, ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी, कॉमन प्रॉपर्टीज आपको पता है, एक्सेप्शन ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन नंबर +6+4, इनर्ट पेयर इफेक्ट से कौन सी स्टेबल कौन सी नहीं। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन में आपने हाइड्राइड सारे देखे और उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज लिख ली, जैसे आपकी नाइट्रोजन फैमिली में हुआ करती थी। एक्सेप्शन इसका ध्यान रखना, ड्रैगोस रूल वगैरह ये पता ही है आपको, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, है ना।
ऑक्साइड के साथ रिएक्टिविटी में ऑक्सीडाइजिंग पावर पता होना चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर, फजांस रूल, हैलाइड्स वगैरह। ऑक्सीजन हेक्साहैलाइड नहीं बनाता ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। हीटिंग इफेक्ट हमने देखा, ये पूरा कंप्लीट हीटिंग इफेक्ट हमने पढ़ा। मेटल नाइट्रेट O2 का प्रिपरेशन कर रहे थे, मेटल नाइट्रेट लिया हमने यहां पर और यहां पर, कब क्या करना है वो भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। बहुत सारे हीटिंग इफेक्ट हमने पढ़े, सिंदूर के बारे में हमने समझा, जिसके बारे में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। डाई ऑक्सीजन की एक और प्रिपरेशन है इलेक्ट्रोलिसिस। ध्यान रखना कैटाइन कहां जाता है, एनाइन कहां जाता है। C फॉर कैटाइन, C फॉर कैथोड, A फॉर एनाइन, A फॉर एनोड। सिंपल रिएक्शन, कोई मतलब नहीं है इनका, ये तो सब पता है आपको, ठीक। ओजोन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देकर प्रिपरेशन करते हैं, पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड, वायलेट सॉलिड, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका, और ये कॉमन प्रॉपर्टीज इसकी ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर हम चले गए कहां पर, सल्फर के अंदर चले गए। एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर हमने पढ़े, क्या क्या एलोट्रोप्स होते हैं, अल्फा बीटा, क्या कलर होता है, कब कौन स्टेबल होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है। फिर हम SO2 के अंदर घुस गए, SO2 में हमने प्रिपरेशन वगैरह देखी। आयरन पायराइट में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान रखना, ठीक है, ये तो प्रॉपर्टीज ऐसी कॉमन है। SO2 की ये रिएक्शंस हैं, NCERT की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी रिएक्शन है, चारकोल वाली। SO2 ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, किस तरीके से करता है वो मैंने बता दिया। सल्फ्यूरिक एसिड में कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है, लेड चैम्बर प्रोसेस, ये क्या क्या करती है ये आपको पता है। और ये कॉमन इसकी रिएक्शंस कैसे याद करना उसका भी ट्रिक आपको बता दिया था। सोडियम थायोसल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन बहुत बढ़िया बढ़िया रिएक्शन है, ठीक। मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करना देखो, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन वाली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका स्ट्रक्चर है, कई लोग गलत इसको पढ़ाते भी हैं और पढ़ते भी हैं, अपन ने सही पढ़ा है बिल्कुल, इस पे कॉन्फिडेंस रखना कि ये सही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर 2 होती है, +6 एंड -2, ठीक। ये हाइपो की रिएक्शंस होती हैं, इसकी वजह से इसको फिक्सर बोलते हैं, फिक्सर इन फोटोग्राफी। अच्छा एक चीज यहां पर छूट गई, इस रिएक्शन की वजह से इसको क्लोरीन चोर बोलते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन की वजह से इसको बोलते हैं एंटी क्लोर, ठीक है, यहां लिख देता हूं एंटी क्लोर। एंटी क्लोर का मतलब क्या होता है, क्लोरीन चोर, तो हाइपो को एंटी क्लोर भी बोलते हैं, क्लोरीन चोर, है ना। और ये फिक्सर इन फोटोग्राफी वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जनरल रिएक्शन, ये आपने टाइट्रेशन में बहुत बार देखी है, और ये रिएक्शन ध्यान रखना। आगे देखो जरा, ऑक्सी एसिड का तरीका मैंने बता दिया, सारे ऑक्सी एसिड कैसे आपको बनाने हैं, किस तरीके से, किसका क्या नाम है, परऑक्साइड लिंकेज कहां है कहां नहीं है, SS लिंकेज कहां है कहां नहीं है, सब आपको पता होना चाहिए। थायोनिक एसिड की सीरीज का कॉमन स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, NCERT से उठाए मैंने सारे, तो ये ध्यान रखना, सारे के सारे पॉइंट, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई भी नहीं छोड़ना आपको, ठीक है। चलो अब जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो बात मेरे दिल में बहुत दिनों से थी और मैं आपसे कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था। आज ऑक्सीजन फैमिली खत्म हो गई तो कह ही देता हूं। जाते जाते हम आपको बोलना चाहते हैं बहुत बड़ा वाला थैंक यू, आपने ऑक्सीजन फैमिली कवर करी, ठीक है। अब अपना हैलोजन इनर्ट गैस बचा, P ब्लॉक समाप्त, ठीक। तो अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, ठीक है। जितना कराते जा रहे हैं उतना करते जाओगे, ब्लॉक केमिस्ट्री आपकी अच्छी हो जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप देखते ही आंसर लगा दोगे, क्लियर है एकदम, ठीक है। DPP आ रही है, उसको अच्छे से करते जाओ, PYQs आप लगाते जाओ, 2006 से लेकर 2020 तक के सब काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।